हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। माई सेल्फ राज उमेश मंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू लेक्चर बेस्ड ऑन लुईस थियरी। ओके, सो हम लोग ने पिछले लेक्चर में क्या कवर किया था? ब्राउनस्टेड लॉरी। उससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग ने कवर किया था दैट इज आर्हेनियस कंसेप्ट। तो आर्हेनियस हो गया, और उससे पहले हम लोग ने इंट्रोडक्शन देखा था। तो हमारा एसिड बेस्ड टाइट्रेशन चल रहा है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का, एनालिसिस 1 का। ओके, तो हम लोग ने आर्हेनियस कवर किया, ब्राउनस्टेड लॉरी कवर किया, और हम लोग थियरी देख रहे हैं एसिड बेस की, और अब पढ़ रहे हैं हम लोग लुईस। तीसरा थियरी है लुईस थियरी और लुईस कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो ईयर याद रखना है, इन 1923 ब्राउनस्टेड लॉरी का भी 1923 था। ठीक है, सो ध्यान रखना 1923 जीएन लुईस इंट्रोड्यूस इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ एसिड बेस। मींस एसिड बेस को एक्सप्लेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, सो इन दिस कंसेप्ट ही हैज डिफाइंड एसिड एंड बेस अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एक्सेप्टर concept. Means in this theory he wants to say that electron pair donor acceptor concept means what? The electron pair means lone pair. So lone pair is what? Lone pair is pair of electron, means that electrons which is not participating in bond, means वो वाले इलेक्ट्रॉन्स जो भी मतलब एक पर्टिकुलर एलिमेंट के वो वाले इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे उसको बोलते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर नाम से ही समझ में आ रहा है वो क्या है? लोन मीन्स अकेला, मीन्स मतलब लोन है, मीन्स किसके बॉन्ड के साथ पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब वो एलिमेंट क्या करेगा? उस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है। सो क्या कर सकता है? तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे Cl- के पास है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो वो क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है। जैसे हम लोग अमोनिया की बात करो तो वहां पर आता है लोन पेयर मेन, वहां पर आप पढ़ोगे आगे, अभी एग्जांपल आएंगे तो आप देख सकते हो। तो वहां पर इलेक्ट्रॉन है, सो वो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है तो वो डोनेट कर सकता है। तो डोनेट कर सकता है, और कोई होगा जो एक्सेप्ट करेगा जिसके पास ये ऑक्टेट फिल नहीं है, जिसका आउटर मोस्ट शेल फिल्ड नहीं है, इनकम्प्लीट शेल है। इनकम्प्लीट शेल मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन से कम है, इनकम्प्लीट शेल है, तो वो क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा लोन पेयर ये ऑफ इलेक्ट्रॉन को। और जो एक्सेप्ट किया वो एसिड, जो डोनेट कर रहा है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसको बोलेंगे बेस। ठीक है, तो अभी तो चलो ऐसा बताया हूं, अभी आगे थ्योरी है पूरा, चलो देखते हैं बेस। अब बेस का बारे में बात करते हैं कि बेस क्या है इनके अकॉर्डिंगली। बेस are those species which have self tendency to donate the lone pair of electron to acids. means वो species, वो compound, वो substance जो क्या करे? डोनेट करे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करे, उसको बोलते हैं हम बेस, लुईस के अकॉर्डिंगली। तो लुईस बेसेस आर न्यूक्लियोफाइल मीन्स पॉजिटिव, न्यूक्लियोफाइल मीन्स पॉजिटिव, और फाइल मीन्स लविंग, मीन्स पॉजिटिव लविंग। मीन्स का मतलब क्या होता है? लुईस बेस क्या होते हैं? पॉजिटिव चीजों के पास जाते हैं। जैसे खुद क्या होते हैं, इधर वो नेगेटिव होंगे लुईस बेस, और न्यूट्रल होंगे तो उनके पास इलेक्ट्रॉन होगा डोनेट करने के लिए। तो ये दो होते हैं लुईस बेस, इधर वो नेगेटिव आयंस या फिर बोल लो लोन, मतलब ऐसे न्यूट्रल कंपाउंड जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो एज ए लुईस बेस काम करते हैं। ठीक है, बेस कंप्लीट। अब बात करते हैं एसिड बेस, एसिड की बात करते हैं। एग्जाम्पल आपको लिखना है, बिल्कुल आपको याद रखना है, एग्जाम्पल ही तो मेन होते हैं, तो एग्जाम्पल आपको लिखने याद रखने। ठीक है, 2-4 चीजें भी इसमें 2-3-4 एग्जाम्पल लिख दे, ओके इनफ। ठीक है, सो अब बात करते हैं एसिड्स की। एसिड्स आर दोज स्पीशीज विच हैव सेल्फ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम बेस। मतलब ये क्या करेंगे? जो बेस ने लोन पेयर दिया, अब इसका काम है, एसिड का काम है अब उस चीज को एक्सेप्ट करना, उसको बोलेंगे एसिड्स। ठीक है, लुईस एसिड्स आर इलेक्ट्रोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल्स मींस इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रोफाइल्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, फाइल मीन्स लविंग, तो इलेक्ट्रॉन लविंग मीन्स ये नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएंगे, तो ये पॉजिटिव होंगे इधर, या फिर क्या होंगे? न्यूट्रल होंगे, तो क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे। तो ये याद रखना। तो ये सब किसके एग्जांपल्स है? जैसे AlCl3, BlCl3, SnCl2, फिर CO2, SO2, ये सब क्या आते हैं? ये सब में फिर पॉजिटिव चीजों में जाए तो H+, AlCl, ये Al3+, Ag+, इधर वो पॉजिटिव रहेंगे, और अगर न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहेंगे, तो ये दो। और वैसे ही बेस में क्या था? इधर वो नेगेटिव रहेंगे या फिर वो न्यूट्रल कंपाउंड जिनके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है।
ठीक है, वो बेस में आते हैं। तो एसिड और बेस हुआ लुईस के अकॉर्डिंगली। अब आगे बढ़ते हैं ऑक्टेट रूल। इसमें एक आता है ऑक्टेट रूल। ये पूरा तो ऑक्टेट रूल पे ही बेस है ना, कि देखते कौन डेफिशिएंट है कौन फुल ऑफ है। मीन्स वो जो भी आउटर मोस्ट शेल है वो 8 इलेक्ट्रॉन का है कि नहीं, मीन्स कंप्लीट है कि नहीं ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंगली। तो वो कंप्लीट रहेगा तो सही है, और अगर इनकम्प्लीट रहेगा तो वो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, है ना। सो वो चीज़ है। तो ये ऑक्टेट रूल क्या होता है? एटम्स ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट्स हैविंग द टेंडेंसी टू कंबाइन इन सच अ वे दैट ईच एटम हैज कंप्लीट इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, द आउटर मोस्ट शेल और वैलेंस शेल शुड बी कंप्लीटली फिल्ड। बिल्कुल, ये सब पहले भी चीज़ें पढ़ लिखी है, ठीक है। ये थियोरी तो आप पहले भी पढ़ ली है 11th-12th में। तो अल्टीमेटली इट विल अटेंड द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैस। तो नोबल गैस को कॉन्फ़िगरेशन, और ये जो अल्टीमेटली इट विल अटेंड मीन्स ऑक्टेट रूल तो आपने ये कब से पढ़ रहे हो? 9, 10, 11, 12, 8 में भी पढ़े होगे। तो ऑक्टेट रूल तो पहले भी आया है। तो इसमें ऑक्टेट रूल क्या होता है? आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होना चाहिए। ये नोबल, जैसे वो कंप्लीट हो जाता है वो नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन से अटेंड हो जाता है, ठीक है। तो डिटेल्स ऑफ लुईस बेस। नोबल गैस मतलब पता है ना, वो स्टेबल गैस होते हैं, किसी से रिएक्ट नहीं कर रहे थे। क्यों स्टेबल है? क्योंकि उनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होता है, ठीक है। तो ये सब तो आप पहले से ही पढ़ रहे हो, ठीक है। डिटेल्स ऑफ लुईस बेस। डिटेल्स ऑफ लुईस बेस पे आते हैं। अब लुईस कंसेप्ट पे आते हैं। लुईस कंसेप्ट के बारे में दो चीजें क्या देखी, दैट इज क्या है, कब आया थ्योरी, फिर किसने दिया थ्योरी, जेन लुईस ने, और एसिड बेस का डेफिनेशन और उसके एग्जांपल्स, बस और कुछ नहीं। और ऑक्टेट रूल आप ऐड कर सकते हो इसके बीच में। अब बात करते हैं, मीन्स इस पूरे थ्योरी में जब लिखोगे एग्जाम में तो आप ऑक्टेट रूल का भी थोड़ा डिफाइन कर देना। अब बात करते हैं डिटेल्स ऑफ लुईस कंसेप्ट। बेस क्या होते हैं अभी बताया। द ऑक्टेट ऑफ द बेस इज कंप्लीट, इधर कंप्लीट हो या फिर ज्यादा हो, मीन्स कंप्लीट हो और उनके पास फिर भी इलेक्ट्रॉन बचे। द मॉलिक्यूल ऑफ आयन इज स्टिल हैविंग अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन द बेस कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन एंड एक्ट एज अ लुईस बेस। वही तो एक्सप्लेन किया। तो जैसे अमोनिया है यहाँ पर, ये H+, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिट है, और ये इलेक्ट्रॉन मीन्स इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा और क्या बना देगा? NH4+। क्या बना देगा? NH4+, ठीक है, कंपाउंड बना। तो ये एज अ बेस और ये एज अ एसिड की तरह काम किया। इसने अपना लोन पेयर एक्सेप्ट किया, ये इसने लोन पेयर दिया, और ये बन गया NH4+। In above example, the ammonia can donate the electron and get converted into NH4+. In this example, ammonia acts as a Lewis base and H+ will act as an acid. Next बात करते हैं एसिड्स की। If the octet of any molecule of iron is incomplete, so that will accept the lone pair of electron and act as a Lewis acid. पूरा समझ में आ रहा है, पढ़ के समझ में आ रहा है, ठीक है। तो एक्सप्लेन कर दिया हूँ, ये पढ़ के बस रीड करवा दे रहा हूँ आपको कि और चीजें समझ में आ जाए दिमाग में। बात करते हैं AgCl3, AlCl3 है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन डेफिसिट है क्योंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 6 इलेक्ट्रॉन है, देख सकते हो 1 2 3 4 5 6, तो 6 ही इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में। तो एक लोन पेयर कहाँ से जो ये डोनेट करेगा? एक Cl- से लेगा और ये कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा, दैट इज AlCl4-। ये पूरा कंपाउंड बनता है AlCl4-, ठीक है। ये कंपाउंड फॉर्म हो जाता है। एग्जाम्पल्स आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। चीजें लिख लिख के याद करो तो चीजें याद रहेंगी। नेचर ऑफ वाटर की बात करते हैं। एज पर ल्यूइस के अकॉर्डिंगली क्या था? बेस था। अब क्यों बेस है? उसका रीजन ये है कि वाटर क्यों एज अ लुईस बेस काम करता है, क्योंकि उसके पास क्या होते हैं? लोन पेयर होते हैं, देख सकते हो आप, लोन पेयर होते हैं और वो डोनेट कर सकता है। तो एज अ लुईस बेस काम करता है वाटर, ठीक है। यहाँ पर रिएक्शंस आपको दे रखा है कि अगेन वो H+ को अगर दिया तो ये बनेगा हाइड्रोनियम आयन H3O+। अब बात करते हैं एडवांटेजेस की। लुईस थियरी की एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। डिफाइंड एसिड बेस विदाउट एनी सॉल्वेंट, मींस हम लोग ने पहला क्या पढ़ा? आर्हेनियस, जिन्होंने एक्वस मीडियम का ही इस्तेमाल किया बस, ओके। नाउ हम पढ़ रहे ब्रॉन्स्टेड-लॉरी, ओके। तो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी पढ़े थे। तो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी में क्या था कि उन्होंने एनी सॉल्वेंट की बात की थी, मतलब सॉल्वेंट यूज करना है लेकिन कोई भी सॉल्वेंट चलेगा। अब बात करें लुईस कंसेप्ट की, जहां पर कोई भी सॉल्वेंट की जरूरत नहीं है, ठीक है। विदाउट एनी सॉल्वेंट इन्होंने एक्सप्लेन किया एसिड बेस कंसेप्ट को यूजिंग अ
lone pair of electron. Explain acid and base which can't be defined by the others. मीन्स आर्हेनियंस एंड ब्राउनस्टेड लॉरी जो भी एसिड बेस के बारे में बात किया और उनसे जो छूट गए थे एसिड बेस, वो ये एक्सप्लेनेशन दे रहे थे ये लुइस कंसेप्ट के हिसाब से. तो एक्सप्लेन एसिड एंड बेस विच कांट बी डिफाइंड बाय द अदर्स. क्लियर एडवांटेज उसमें पता चला क्या है आपको. ये नोट्स सफिशिएंट मीन्स चाहो तो अगर ऐसा पूछा तो ठीक है आप लिख सकते हो, लेकिन आप अपने पॉइंट्स भी ऐड करो प्लीज़. इसलिए रेफरेंस बुक रेफर करो जहाँ से आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे, चीज़ें इलेबोरेट करने को मिलेगा. ठीक है, तो आप अभी समझो, इससे पूरा कंसेप्ट समझ जाएगा. लेकिन आप थोड़े नोट्स अपने खुद से बनाओ जिससे थोड़ा इलेबोरेट करके बनाओ. ये सब थियरीज बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, बात करते हैं आगे उशानोविच थियरी. सो उशानोविच थियरी भी कवर करते चलो. अब उशानोविच थियरी क्या बोलता है, ये फोर्थ थियरी है आपका उशानोविच थियरी. अब ये क्या इन 1934 पहले लुइस किस में आया था 1923. ठीक है, सो इन 1934 उशानोविच गिवन अ मोर एक्सेप्टेबल एंड रिफाइंड डेफिनेशन ऑफ एसिड बेस. more acceptable and refined definition of acid base क्या है. it is a common combination of previously given acid base concept with less limitation. तो उशानोविच कंसेप्ट क्या होता है. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीवियसली गिवन एसिड बेस कंसेप्ट विद लेस लिमिटेशंस. सो उशानोविच कंसेप्ट है 1934 में. उशानोविच गिवन अ मोर एक्सेप्टेबल एंड रिफाइंड डेफिनेशन ऑफ एसिड बेस. ठीक है, ज़्यादा अच्छा एक्सेप्टेबल और रिफाइंड डेफिनेशन दिया था एसिड बेस का. और इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीवियसली मीन्स ये थियरी, ये वाला कंसेप्ट क्या है, जितने भी पहले की थियरी थे उन सबका मिलावट करके मिक्स करके ये थियरी दे दिया है विद लेस लिमिटेशंस. ठीक है, बात करते हैं, चलिए देखते क्या इन्होंने डिफाइन किया. एसिड क्या होते हैं. एसिड्स आर दोज केमिकल स्पीशीज विच कांट बी रिएक्ट विद द बेस. मतलब वो विच कैन बी रिएक्ट, सॉरी हाँ, विच कैन कैसे रिएक्ट तो करना ही पड़ेगा ना बेस के साथ. तो विच कैन रिएक्ट विद द बेस मतलब वो केमिकल स्पीशीज होते हैं जो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं. इट कैन गिव डोनेशन मीन्स इधर वो डोनेट करे कैटायंस को मीन्स H+ को बोल सकते हो आप. ठीक है, कैटायंस कोई भी वो कैटायंस हो सकता है. एग्जांपल में H+, तो वो प्रोटॉन भी हो सकता है. तो कैटायंस को डोनेट करता हो और एनायंस को एक्सेप्ट करता हो. एनायंस की जगह वो इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है. तो एनायंस या फिर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे या फिर कोई भी कैटायन को डोनेट करे, वो बोला जाएगा एसिड. तो यही ठीक है, यहाँ पर H+ भी हो सकता है. ठीक है, एग्जाम्पल में H+ भी हो सकता है कैटायन की जगह. एग्जाम्पल में H+ भी हो सकता है. तो आपको क्या रखना है, एसिड क्या होते हैं उशानोविच के अकॉर्डिंग, जो भी वो सब स्पीशीज जो डोनेट करे कोई भी कैटायन या फिर बोल लो एक्सेप्ट करे कोई भी एनायन या फिर इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, एग्जाम्पल में HCl, H2SO4, H+, Al3+, Ag+, Fe3+, Ce4+, एक्सेट्रा. तो ये सब एग्जाम्पल्स है, आप देख सकते हो. अब बात करते हैं बेस की. बेसेस आर दोज केमिकल स्पीसीज विच कैन रिएक्ट विद द एसिड्स. ऑफ कोर्स एसिड्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करेगा. ठीक है, बात करते हैं इट कैन एक्सेप्ट. अभी सेम डेफिनेशन वाइसा वर्सा कर लो, उल्टा कर लो. ठीक है, अब क्या करना है, उल्टा करना है डेफिनेशन को. जैसे बेस क्या करेगा, अब इस बार वो एक्सेप्ट करेगा कोई भी कैटायन को एक्सेप्ट करेगा और डोनेट करेगा एनायंस या इलेक्ट्रॉन्स को. तो एसिड में क्या था, वो एनायंस और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा था, कैटायन को वो डोनेट कर रहा था. यहाँ पर उल्टा है बेस में, यहाँ पर कैटायन को एक्सेप्ट करेगा, एनायन और इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा. एग्जाम्पल में NOH, NH3, Fe, फिर ये है हेलोजन के आयंस, फिर ये सब आयरन, सेलेनियम. सो ये सब है. तो आप चीज़ें ये एग्जाम्पल तो याद करने पड़ेंगे. ठीक है, इंपॉर्टेंट है. 3-4 भी याद आए तो इज गुड इनफ. नाउ लेट्स मूव टू एज पर दिस कंसेप्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और रिड्यूसिंग एजेंट्स. ये दो चीज़ें इन्होंने डिफाइन करी. तो ये दो एक चीज़ें आप ऐड कर सकते हो. ठीक है, ये इसमें किसमें, उशानोविच थ्योरी में उन्होंने क्या बताया. और ये लुइस में आप क्या ऐड कर सकते हो एक्स्ट्रा पॉइंट के लिए, थोड़ा इलेबोरेट करने के लिए, ऑक्टेट रूल.
और इसमें क्या डाल सकते हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। तो इन्होंने बताया था, ये उशानोविच ने, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स वो होते हैं एसिड्स होते हैं, और रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं, बेसिस होते हैं। अब कैसे, चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखो Fe3 पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या बना, दैट इज Fe2+। तो ये क्या करा, एक्सेप्ट करा, तो ये क्या बना, एसिड बन गया और फॉर्म किया बेस। तो ये एज अ रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं, मैंने डेफिनेशन दिया था, बिल्कुल दिया था। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट होते हैं जो खुद रिड्यूस हो रहा हो, जिससे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके खुद रिड्यूस हो रहा हो और दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो खुद रिड्यूस हो, दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है। और ये रिड्यूसिंग एजेंट कैसा है, उल्टा रिएक्शन देखो, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, मींस खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है और दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, तो इसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, खुद रिड्यूसिंग एजेंट्स वो होते हैं जो दूसरे को रिड्यूस करे और खुद ऑक्सीडाइज हो रहा हो। तो ये खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, Fe2+ से Fe3+ बन रहा है, उल्टा रिएक्शन देखो तो बैकवर्ड रिएक्शन, तो पूरा पता चल रहा है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट का कंसेप्ट दिया था इन्होंने, मीन्स एज पर दिस कॉन्सेप्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो एसिड्स है और रिड्यूसिंग एजेंट्स वो जो बेसिस है, इनके अकॉर्डिंगली। ठीक है। और ये ऐसी सेम फॉर ऑल, सेलेनियम का भी ऐसी ही है एक्सप्लेनेशन, जैसे अभी हम लोग ने आयरन का पढ़ा। ठीक है, अब बात करते हैं नेचर ऑफ वाटर की। नेचर ऑफ वाटर क्या है, व्हाट इज इनके अकॉर्डिंगली, उशानोविच के अकॉर्डिंगली, कि दैट नेचर ऑफ वाटर इज एम्फोटेरिक या फिर एम्फीप्रोटिक। एम्फोटेरिक एम्फीप्रोटिक का मतलब मैंने बताया, वाटर एज अ बेस और एसिड दोनों की तरह काम करता है। अकॉर्डिंगली किस पे डिपेंड करेगा कि उस सामने क्या चीज प्रेजेंट है। अगर एसिड प्रेजेंट है सो इट विल एक्ट एज अ बेस, और अगर बेस प्रेजेंट है इन फ्रंट ऑफ वाटर सो इट विल एक्ट एज अ एसिड। सो ये आपका एग्जांपल है, एग्जांपल से समझ में आएगा कि अगर वाटर के सामने एसिड दे दिया तो वो बेस की तरह काम करेगा और ऐसा टूटेगा, ब्रेक होगा। और वाटर के सामने अगर बेस को दे दिया तो खुद एसिड की तरह, एसिड मीन्स H+ डोनेट कर दिया और ये आपका फॉर्म कर दिया। तो ये है, तो एम्फी प्रोटिक या फिर एम्फोटेरिक नेचर शो करता है एज पर उशानोविच थ्योरी। अब बात करते हैं एडवांटेजेस की। एक्सप्लेन द एसिड एंड बेस एज पर द कैटायन। अब इन्होंने एडवांटेजेस क्या है इनके पास, अच्छा सुनो, एडवांटेजेस क्या है इनके पास, कि एडवांटेजेस ये है कि इन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया एसिड बेस को एज पर किस अकॉर्डिंगली बेस किया, कैटायन और एनायंस। एनायंस बोल लो या फिर इलेक्ट्रॉन बोलो, एक ही है। तो कैटायंस और एनायंस के बेसिस पे कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया तो ज्यादा वैलिड है। ठीक है, हेंस दिस कंसेप्ट इज एप्लीकेबल इन ए ब्रॉडर वे। अब नेक्स्ट थ्योरी की बात करते हैं। तो ये चलो, लक्स फ्लड थ्योरी लास्ट थ्योरी, और इसी के साथ हमारा थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। किसका, एसिड बेस का थ्योरी वाला पार्ट। तो 5 थ्योरीज कवर हो जाएंगे पूरे। लक्स फ्लड थ्योरी की बात करते, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना हमारा 5th थ्योरी, लक्स फ्लड थ्योरी। अब क्या है, दिस कंसेप्ट इज गिवन बाय द लक्स इन 1939। ओके, ये आपको ईयर याद रखना, 1935 में, ये 1939 में लक्स ने दिया था, एंड सपोर्टेड बाय फ्लड इन 1947। तो 1947 में फ्लड जी के द्वारा सपोर्टेड था। ठीक है, तो लक्स फ्लड कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन द ऑक्साइड एक्सेप्टर डोनर कंसेप्ट। अब ये पूरा किसके अकॉर्डिंगली घूम रहा है, इसकी पूरी कहानी किसके अकॉर्डिंगली है, दैट इज अराउंड ऑक्साइड आयन। ठीक है, तो ऑक्साइड आयन पता चला। ऑक्साइड आयन क्या होते हैं, ऑक्साइड आयन दैट इज हम पढ़ेंगे अभी, O- आयन, ऑक्साइड आयन। तो उसके अकॉर्डिंगली इनकी पूरी कहानी है लक्स फ्लड थ्योरी की। अब बेस इनको अकॉर्डिंगली क्या होता है, बेस आर दो स्पीशीज विच कैन डोनेट। अब डोनेट करे जो ऑक्साइड आयन उसको बोलेंगे बेस, और जो एक्सेप्ट कर लेगा उसको बोलेंगे एसिड। तो एक्सेप्ट कर लिया ऑक्साइड आयन इज अ एसिड, डोनेट कर लिया ऑक्साइड आयन इज अ बेस। तो कंप्लीट एग्जांपल देख लेते हैं। CaO MgO, देखो ब्रेक हो रहा है तो ऑक्साइड आयन आपको निकल रहे हैं, ऑक्साइड आयन ये होते हैं ऑक्साइड आयन। तो अगर डोनेट कर रहा तो वो बेस की तरह काम करेगा। बस ये इतना देखना है। एक आध एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल याद हो रहे, याद रखना। एसिड्स की बात करूं तो एग्जाम्पल्स के मार्क्स से, तो एग्जाम्पल्स चीजें याद रखना। एसिड्स की बात करूं, वो स्पीशीज जो एक्सेप्ट करे ऑक्साइड आयन। यहाँ पर देखो ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट करके आपका कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, आप देख सकते हो। ठीक है,
ठीक है, तो ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट करके ये चीजें दे रखी है। ठीक है, थोड़ा रफ कर देता हूं। चलिए, तो ये क्लियर है। ऑक्साइड एसिड समझ में आया जो ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट करे। ऑक्साइड आयन क्या था, O2 माइनस, ये ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट किया तो देखो सल्फेट आयन बना। ठीक है, SiO2, जैसे यहाँ पर CO2 है, ये CO2 है आपका। ठीक है, CO2 और ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट करेगा तो क्या बनेगा, CO3 2 माइनस, तो ये बनेगा आपको। तो ये एक्सेप्ट कर रहे तो ये क्या बनेंगे, एसिड्स बनेंगे। अब बात करते हैं डिटेल, ये थ्योरी की डिटेल पढ़ लेते हैं लक्स फ्लड कंसेप्ट का। अब देख सकते हो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड प्लस SO3, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड देखो कैसे ब्रेक हो रहा है, कैल्शियम आयन और ऑक्साइड आयन में, और ये ऑक्साइड कौन एक्सेप्ट करेगा, ये वाला कंपाउंड एक्सेप्ट करेगा, तो ये एज अ एसिड, ये एज अ बेस काम करेगा और ये कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा आपके सामने। क्लियर है, सिंपल है एकदम, देख के समझ में आ जा रहा है। ठीक है, MgO सेम MgO का SiO2 के साथ करोगे तो एज अ बेस और एज अ एसिड काम करेगा और आपका कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। सेम गोज टू MgO प्लस CO2। सिंपल है यार। ठीक है, अब बात करते हैं एम्फोटेरिक नेचर ऑफ ZnO एज पर लक्स फ्लड कंसेप्ट। तो ये सिंपल केस है, तो एक एग्जांपल समझा, देखो एक ब्रेक किया, इसने ऑक्साइड आयन दिया, इसने एक्सेप्ट किया, सेम ऐसे ही है, सेम चीजें ऐसे ही है। वैसे ही आप ये दोनों में भी लिख देना वैसे ही सेम, जैसे फर्स्ट वाले एक्सप्लेनेशन किया बस वैसे ही सेम इन दोनों के लिए भी लिखना। अब बात करते हैं एम्फोटेरिक नेचर ऑफ ZnO एज पर लक्स फ्लड कंसेप्ट। अब एम्फोटेरिक नेचर, अब इन्होंने एक्स्ट्रा क्या दिया, दैट इज ZnO का एम्फोटेरिक नेचर एक्सप्लेन किया। कैसे, चलिए देखते हैं। ZnO क्या करता है, Zn2 प्लस और ऑक्साइड आयन में ब्रेक होता है। ठीक है, तो ZnO क्या होता है, ऑक्साइड आयन दे रहा है, मीन्स एज अ बेस काम कर सकता है। तो देखो SO3 जैसे ऑक्साइड आयन, ये बेस है, इसने ऑक्साइड आयन दिया ZnO ने और इसने एक्सेप्ट किया और ZnSO4 बना, ये आपका हुआ एज अ बेस काम कर रहा है। और ZnO एसिड की तरह भी काम करता है, जहां पर देखो ZnO ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट कर रहा है और आपका ZnO0 मीन्स ZnO2 2 माइनस फॉर्म कर रहा है। अब यही, अब जैसे ZnO हो गया, अगर वो बेस के अकॉर्डिंगली मीन्स Na2O, यहाँ पर ये ना ऐसे लिखो Na2O, ये ऐसा लिखा जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये एक्सेप्ट कर रहा है आपका ऑक्साइड आयन। इस ये वाला क्या एज अ बेस काम करेगा, ऑक्साइड आयन ये डोनेट करेगा और ये वाला एसिड एक्सेप्ट करेगा, तो एक्सेप्ट करके आपका ये वाला कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। रिएक्शन देखे समझ में आ रहा है कि ZnO कुछ कुछ रिएक्शन में डोनेट कर रहा है और कुछ कुछ रिएक्शन में एक्सेप्ट कर रहा है, तो एज अ वो एम्फोटेरिक की तरह काम करता है। आगे बढ़ते हैं, नेचर ऑफ वाटर की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू लक्स फ्लड ये कंसेप्ट वाटर इज न्यूट्रल, इनके अकॉर्डिंगली न्यूट्रल था, और न्यूट्रल किसके अकॉर्डिंगली था, आर्हेनियस के हिसाब से भी था। तो लक्स फ्लड के अकॉर्डिंगली वाटर इज न्यूट्रल बिकॉज इट हैज बैलेंस बिटवीन द हाइड्रोनियम हाइड्रोक्सिल विच कैंसल ईच अदर्स चार्जेस। तो ये जैसे H प्लस और OH माइनस बराबर होते तो अपने चार्जेस को कैंसिल करते, मीन्स H प्लस और OH माइनस अपने चार्जेस को कैंसिल करते, तो वाटर एज ए न्यूट्रल काम करता है। सो इसका नेचर ऑफ वाटर आप ऐसे भी समझा सकते हो कि वाटर ना ऑक्साइड आयन दे सकता है, ठीक है, ऑक्साइड आयन ना दे सकता है ना दैट इज ले सकता है, तो इसलिए वो नेचर ऑफ वाटर क्या है, न्यूट्रल है ना उनके अकॉर्डिंगली। अब बात करते हैं नेक्स्ट, थोड़ा जूम आउट करता हूं। अब बात करते हैं लिमिटेशंस की, लास्ट पार्ट। लिमिटेशंस क्या होंगे इनके लक्स फ्लड के, एक तो वही उसी एसिड बेस के लिए एप्लीकेबल है जिनके पास ऑक्साइड आयन हो, जो डोनेट करने की कैपेबिलिटी रखता है, जो एक्सेप्ट करने की ये कैपेबिलिटी रखता है ऑक्साइड आयन की, तो उन्हीं एसिड बेसिस को एक्सप्लेन कर पाए ये थ्योरी, क्योंकि पूरी थ्योरी तो ऑक्साइड आयन के अराउंड ही थी, तो ऑक्साइड आयन होना चाहिए, और जिनके पास नहीं है उनका क्या, तो ये इनका लिमिटेशंस है।
ठीक है। अब और क्या, बेस शुड बी कंटेन ऑक्साइड आयन, बिल्कुल डोनेट करने के लिए होना भी चाहिए, तो ये भी इनकी कंडीशन से। फिर एसिड शुड हैव अ कैपेसिटी टू एक्सेप्ट दोज आयन ऑक्साइड आयन फ्रॉम द बेस, मीन्स एसिड के पास कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए ऑक्साइड आयन की एक्सेप्ट करने के लिए, एसिड एज अ बिहेव करने के लिए। सो तो लिमिटेशंस है इनके, ठीक है। तो लिमिटेशन समझा, तो चलिए थोड़ा रफली रिवाइज कर लेते हैं फटाक से। पूरा कंप्लीट हो गया हमारा तीनों थियोरी, और बाकी चलिए रिवाइज कर लेते हैं रफली। आपके इसके पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगा। और ये किसके नोट्स है? पवन सर के नोट्स है। थैंक्स टू पवन सर, पूरे नोट्स उनके जाते हैं, मीन्स पूरे जो रिटर्न हैंड राइटिंग ये सब है उन सर के, तो काफ़ी अच्छा है। चलिए अब रिवाइज करवा लेते हैं। चलो, 3 थियरीज पढ़े थे हम लोग इस लेक्चर में, जहाँ पर हम लोग ने स्टार्ट किया लुईस कंसेप्ट पे। लुईस ने क्या बोला, रफली देख लेते। लुईस का क्या, किसके अराउंड है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर डोनेट किया तो बेस, एक्सेप्ट किया लोन पेयर एसिड, बस इतना याद रखना। आगे बढ़ते हैं। नेचर ऑफ वाटर लिखा हुआ है। अब बात करते हैं ऊसानोविच के अकॉर्डिंगली क्या था, दैट इज ऊसानोविच किसके अराउंड था, दैट इज इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीवियस थ्योरी। इसमें क्या हुआ, एसिड वो होते जो डोनेट करे क्या, एनायंस, डोनेट करे एनायंस, कैटायंस हो गया, या फिर एक्सेप्ट करे, सॉरी एसिड्स वो होते जो डोनेट करे क्या, कैटायंस। कैटायंस मीन्स H+ हो गया, जैसे जो कोई भी कैटायंस को डोनेट करे या फिर कोई भी एनायंस या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, वो एसिड्स होते। बेस क्या होंगे, जो भी कोई भी इलेक्ट्रॉन हो गया, एनायंस हो गए, वो डोनेट करे या फिर कैटायंस को एक्सेप्ट करे, वो होता है बेस, इनके अकॉर्डिंगली। हो गया ये दोनों रिवाइज रफली, ठीक है। मेन पॉइंट याद रखो, बाकी चीजें आप बना लोगे। अब बात करते हैं लक्स फ्लड थियरी की, लास्ट थियरी की। इन्होंने क्या बताया, इनके अकॉर्डिंगली ऑक्साइड आयन के ऊपर पूरा थियरी था। तो ऑक्साइड आयन अगर एक्सेप्ट किया तो एसिड, डोनेट किया ऑक्साइड आयन तो बेस, इनके अकॉर्डिंगली यही था। तो लक्स फ्लड थियरी भी हो गया रफली, और बाकी नेचर ऑफ वाटर आप सबके देख सकते हो, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस, एवरीथिंग। सो इसके नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। नोट्स नहीं मिले तो बताना, मैं नोट्स वापस से प्रोवाइड कर दूंगा। शायद प्रोवाइड कर दिया है, नहीं किया तो जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो आपको प्रोवाइड मिल जाएगा व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप पे, और वो ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के ये साथ हमारा थियरी ऑफ एसिड बेस कंप्लीट हुआ है, और फिर बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, थोड़े कैलकुलेशन ये सब आएंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। लॉज ऑफ मास एक्शन ये सब की वीडियोज़ आएंगे अभी, तो ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये न्यू टॉपिक के साथ जल्दी ही। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।